पूर्व से लेकर पश्चिम तक, गंगा से लेकर कावेरी तक, हिमालय से लेकर सह्याद्री तक ज्ञान की धाराएं, ध्यान की धाराएं, चेतना की धाराएं समा आती हैं इस अमृत महाकुंभ में। कुंभ मेला भारत का राष्ट्रीय समागम है। जिस प्रकार रक्त शिराओं में अनवरत बहते हुए भी अनुभव नहीं होता, ठीक उसी प्रकार भारतीय जीवन में भी समागम है। और जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि शिव इनके सबसे बड़े आराध्य हैं और शिव का त्रिशूल, शिव का डमरू, शिव का रुद्राक्ष इनके साथ होता है और ये एक तरह का अपने आप में शिव बारात है। और शिवरात्रि के दिन शिव बारात हमने देखा है, लेकिन ये शिव बारात की तरह ही झूमते मस्त होकर अपने आप में अपने जो उनके इष्ट हैं दत्तात्रेय, उनको अपने कंधे पर उठाए, चूंकि इष्ट सर्वोपरि होते हैं। और उसी जश्न के माहौल में ये अपने इष्ट और अपने निशान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक नजरें जा रही हैं जूना अखाड़ा में, वहां तक नागा सन्यासी नजर आ रहे हैं और पूरी व्यवस्था के साथ चाक चौबंद व्यवस्था करते आपको सुरक्षा कर्मी भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि दुनिया में 8 आश्चर्य निश्चित किए गए हैं, लेकिन ये जो दृश्य हैं उन आश्चर्यों से भी परे हैं, क्योंकि ये बिरले नजर आते हैं, सिर्फ कुंभ में नजर आते हैं। बाकी आश्चर्यों को आप अपनी सुविधा के अनुसार छुट्टी लेकर घूमने जा सकते हैं, लेकिन ये दृश्य ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुंभ में ही नजर आते हैं। इसलिए इनका महात्म्य, इसलिए इनकी विशेषता और भी विलक्षण हो जाती है। मुझे बहुत दिलचस्प ये लगा कि देखिए आप श्रद्धालुओं को देख रहे हैं और वो दूरदर्शन के कैमरे जहाँ जहाँ उन्हें दिख रहे हैं वहाँ वेव करते दिखाई दे रहे हैं। वो जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त उन्हें देख रही है, लेकिन यही उत्साह नागा साधुओं में देखने को मिल रहा है। ये बहुत दिलचस्प तस्वीर है। नागा साधु भी इस वक्त कैमरे की तरफ कभी अपना त्रिशूल, कभी अपना डमरू दिखाते हुए और वेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पूरी दुनिया इन तस्वीरों को इस वक्त दूरदर्शन के माध्यम से देख रही है, दूरदर्शन के सभी प्लेटफॉर्म्स पर देख रही है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, हमारा OTT प्लेटफॉर्म हो, दूरदर्शन राष्ट्रीय के माध्यम से देखना हो। पूरे देश और दुनिया में तस्वीरें जा रही, बहुत ही सुंदर, कलरफुल आप देख रहे हैं। कितना खूबसूरत रंग यहाँ पर है, विभूति और पुष्प, उसमें भी आप पीले पुष्पों को अलग ही चमकते हुए देख सकते हैं। गेंदे के इन फूलों से सुसज्जित नागा साधुओं की सुंदरता देखते ही बनती है। लोगों में इन्हें लेकर भारी उत्साह है। फिर इनके साथ भगवाधारी आश्रम के कई और शिष्य और साधु संत समाज के लोग भी चल रहे हैं। नागा साधु हमेशा विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं, क्योंकि इनके जीवन का रहस्य, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, इनकी जीवनचर्या क्या है, कैसे ये नागा साधु बनते हैं, जैसे बहुत से प्रश्न होते हैं जो लोगों में जिज्ञासा पैदा करते हैं। फिर मान्यताओं की बात करें तो नागा साधुओं के दर्शन मात्र से कई संयोग बनते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मनोवांछित फल मिलते हैं, जैसी कई मान्यताएं लोगों के मन में हैं। हमने कई श्रद्धालुओं से बातचीत की, जितने डिवोटी श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी इनकी एक झलक पाने के लिए बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। और अब जब नागा साधुओं का ये पूरा जुलूस संगम के किनारे पर पहुँच चुका है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का दृश्य होगा। और जैसा मैं सुबह से कह रहा हूँ, तिल रखने की जगह नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या और उतनी ही बड़ी तादाद में नागा साधुओं की संख्या आपको देखने को मिल रही है। नागा साधु भी देश के विभिन्न हिस्सों में होते हैं और जब कुंभ जैसा कोई समागम होता है तो इस दौरान वो एक जगह पर एकत्रित होते हैं और वो जानते हैं कि श्रद्धालु उनके दर्शन करने के कितने अभिलाषी हैं। और यहाँ पर दूरदर्शन के कैमरे को देखते हुए उत्साहित साधु समाज भी, संत समाज भी और श्रद्धालु तो है ही। विहंगम दृश्य आप देखिए, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। श्रद्धालु और उनके बीच में नागा, आप इन कलर्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे संत समाज नागा साधुओं की एक अलग से आपको रो दिखाई देगी। आम श्रद्धालु जो है वो भी इंतजार कर रहे हैं इनके दर्शन पाने का। और इन नागा साधुओं को छूने से या उनके पैर पड़ने से आपको बहुत पुण्य लाभ मिलता है। हालांकि नागा साधु इस चीज़ को पसंद नहीं करते, ये भी मान्यता है। हालांकि मैंने अभी जब तस्वीरों में देखा तो कुछ नागा साधु लोगों के बीच में गए और लोग उन्हें नमन कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, उनकी चरण रज ले रहे थे।
ये भी अपने आप में बताता है कि इस कुंभ को लेकर जितने श्रद्धालु उत्साहित हैं, उतने ही उत्साहित आपको साधु संत समाज भी दिखाई दे रहा है। नागा साधुओं को लेकर लोगों का ये उत्साह सुबह से बना हुआ था। बड़ी तादाद में श्रद्धालु सुबह से ही संगम के घाट पर पहुंच रहे थे और अब भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और इसी तरह से जारी है अलग अलग अखाड़ों का आना और अखाड़ों के महामंडलेश्वर महंत नागा बाबाओं का साथ में चलना और डुबकी के लिए इनका पहुंचना। ये माना जाता है कि इनके नहान के बाद संगम का जल और पवित्र हो जाता है और इनके नहान के बाद स्नान करने की या भक्तों के डुबकी लगाने का सिलसिला और बढ़ेगा। यानी अभी आप श्रद्धालुओं की संख्या को प्रयागराज में संगम के तट पर और बढ़ते हुए देखेंगे और ये बहुत ही सुंदर दृश्य, कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपको महाकुंभ 2025 की इस भव्यता के विषय में बताती हैं। लोगों में उत्साह बरकरार है। सुबह से ही बड़ी तादाद में देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और इस सब के बीच में संत समाज कल्पवासी जो यहीं टेंट सिटी में रहते हुए पूरे मास पूरे कुंभ भर यहीं पर रहने वाले हैं और इसकी व्यवस्था यानी एक तरह से उनके लिए घर गृहस्थी छोड़कर कल्पवास करना, गंगा के किनारे रहना ही सब कुछ है और यही वो अपनी जीवनचर्या को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने शिष्यों के साथ में महामंडलेश्वर और मठों के अधिपति भी स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज मकर संक्रांति का दिन है और इस दिन स्नान का विशेष महत्व सभी के लिए है। संत समाज का स्नान होता है, इसलिए इसे अमृत स्नान का नाम दिया गया है। इससे पहले शाही स्नान भी कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम अमृत स्नान है और अमृत स्नान के लिए जब संत समाज पहुंचता है तो उसके बाद में श्रद्धालुओं में और आस्था डुबकी को लेकर बढ़ती है। अभी आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ से साधु संत समाज या अलग अलग अखाड़ों का प्रवेश होता जाएगा, उनका स्नान होता जाएगा, श्रद्धालुओं में स्नान को लेकर एक होड़ देखने को मिलेगी। हालांकि व्यवस्था जिसका जिक्र अभी Only 6 days ma कार्य किया है आनंद। तो ऐसे कई बड़े साधु संत समाज के लोग हैं जो समाज के लिए विशेष रूप से समर्पित और कार्यरत हैं। सामाजिक चेतना, सनातन धर्म की चेतना को विश्व भर में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। नागा सन्यासियों का आकर्षण पूरा मन को मोह रहा है, चाहे जो लोग यहाँ हैं और जो लोग टेलीविजन सेट्स के माध्यम से देख रहे हैं। अपनी बैरागी दुनिया को छोड़कर कुंभ के समय जब ये हमारी पूंजीवादी दुनिया में आते हैं नागा सन्यासी, हम भले अपनी उत्सुकता के कारण इन्हें देखकर खुश होते हैं, लेकिन इन्हें हमारी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बस अपनी धुन में गंगा में डुबकी लगाने को आतुर होते हैं, संगम में डुबकी लगाने को आतुर होते हैं और गंगा से इनका प्रेम यूं ही नहीं है। इनका गंगा प्रेम कितना निश्चल है, इसका प्रमाण तो इस बात से ही मिलता है कि गंगा से मिलन के लिए ये साधु कोसों कोस की दूरियां तय कर चले आते हैं। और पुरानी कथा भी है कि प्रयाग में भागीरथी का जब सूर्यपुत्री यमुना से मिलन होता था, तब अपनी उग्र प्रवृत्ति के कारण गंगा ने यमुना से मिलने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस इनकार के बाद त्याग और समर्पण का परिचय देते हुए भागीरथी की बड़ी बहन यमुना ने संगम पर अपना अस्तित्व मिटा लिया, जिसके बाद वहां केवल गंगा का अस्तित्व रह गया। क्योंकि गंगा शिव को प्रिय है, उनकी जटा में है और ये नागा सन्यासी शिव के परम भक्त हैं। और यहाँ पर संगम का ये जो दृश्य है वो आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको आवाज दे रहा है, आपको बुला रहा है कि आप जहां कहीं भी हैं, इस विहंगम दृश्य को देखने, इसका साक्षी बनने और इसको आत्मसात करने के लिए आप संगम तट पर आइए। दूरदर्शन के माध्यम से हम आपको लगातार महाकुंभ 2025 का विशेष प्रसारण दिखा रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान लगातार जारी है। मकर संक्रांति महापर्व पर जहां हर कोई दान पुण्य कर पवित्र डुबकी लगा लेना चाहता है,
आज के दिन की आयुर्वेद के अनुसार भी महत्ता काफी ज्यादा है। इस समय सूर्य स्नान और सूर्य उपासना शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। सूर्य की किरणें न केवल हमें ऊर्जा देती है बल्कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। महाकुंभ की अगर बात की जाए, इस महासमागम की बात की जाए, जिसका न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है बल्कि यह भारत की विविधता में एकता का प्रतीक भी है। और इसी का परिणाम, इसी का उदाहरण साक्षात हम सबके सम्मुख है। ये विशाल जनसैलाब जो अपने आध्यात्मिक गुरुओं का इंतजार कर रहा है, और ये विहंगम, अलौकिक और सुंदर दृश्य जो समूचे महाकुंभ नगर को, कुंभ मेला क्षेत्र को एरियल व्यू से आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जहां मिलती है, जहां संगम होता है, जिस स्थान मात्र का महत्व काफी ज्यादा है, जहां स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है, वो दृश्य हम आपको